हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी हूँ छत पर और ब्लॉग मेरा शुरू होता है छत से। और ये आप देखिए, ये बंदर उजाड़ करके गए हैं। और ये बंदर हैं इस पेड़ की वजह से। ये है आम का पेड़ जो कि हमारे पड़ोसी के छत पर नहीं, नीचे कमरे में है। और इन्होंने उस कमरे के ऊपर लिंटर भी डलवा रखा है। और अभी आ गई हूँ मैं अपनी छत पर। और मुझे आज बनाना है इस टब से इस टब के बराबर गमला। और यहाँ मैंने रेत निकाल लिया है कट्टों में, जो मैंने रखा था इकट्ठा करके जब हमारे यहाँ मकान बन रहा था। और 2 टब मैंने बनाए हैं। आपको मैंने अपनी जो पिछली वीडियो हैं, व्लॉग बनाए हैं, उसमें मैंने दिखाए भी हैं। तो जो मेरे यहाँ बेला का पेड़ है या जो पौड़ने वाली बेलें हैं, मैं वही लगाऊंगी। उसमें मुझे ज़रूरत है इन बड़े वाले टबों की। तो सीमेंट से मैं वही बनाने वाली हूँ। और यहाँ मेरे पतिदेव मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं मोल ले आऊँगा मोल ले आऊँगा, लेकिन मुझे बनाने आते हैं। तो मैं इसीलिए मैं उनसे कह रही थी कि ना, मैं बना लूँगी अपने हाथ से ही। और यहाँ मैंने ये सीमेंट मंगाया था, बहुत दिनों का रखा हुआ था। तो इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी गांठ भी पड़ गई थी। लग रहा था ख़राब ना हो जाए, लेकिन सही था, थोड़ा सा था। और यहाँ मेरी बेटी रानी मुझे कर रही थी थोड़ा परेशान। तो ये मैं मिलाने की इसमें कोशिश कर रही हूँ और निकल नहीं रहा था क्योंकि वो ठोस हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने ये सारा सीमेंट निकाल लिया। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी डेले टाइप के हो गए थे, तो वो मैंने बीन कर सारे हटाए थे और फिर किया था इसको मिक्स। और फिर धीरे धीरे इसमें पानी मिलाया। और हाथ से मिलाना पड़ रहा था पानी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देते तो फिर ये टब बन नहीं पाता। ज़्यादा पानी पड़ने से ख़राब हो जाता है। इसमें बहुत ट्रिक की ज़रूरत होती है। अगर इसमें सीमेंट कम पड़ गया तब भी आपका ये गमला है वो ख़राब हो जाएगा। पानी ज़्यादा पड़ गया तब वो सही से उसमें फिक्स नहीं हो पाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो मैं हाथ से ही डाल रही थी। और थोड़ा सूखा टाइप का रखते हैं इसमें सीमेंट। मैंने पहली बार बनाया था, तो ये जो मैं ऑरेंज कलर का टब है मिक्स कर रही हूँ जिसमें, इसी में मैंने बनाया था। बन तो गया था, लेकिन उस टाइम मेरा अच्छा नहीं बन रहा था, काफ़ी मुझे परेशानी हुई थी। मेरा जो मसाला था ये हो गया था गीला। और जहाँ मैं बैठी हूँ उसी के कोन में वो बना हुआ है, इसी टब से बनाकर मैंने जो रखा है। तो यहाँ पर ये मैं सही से मिक्स कर लूँगी। और वो मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि काफ़ी था वो। और फिर इस टब में मैंने तेल लगा लिया। यहाँ मेरे पास ना मोमियल था ना कोई और सा तेल था, तो मैंने यहाँ सरसों का तेल लेकर आई थी। और वही कॉटन के कपड़े से सब पूरे इसमें टब में मैंने लगा लिया। और सारी चीज़ें मैंने सब देसी तरीके से की थी, क्योंकि ना ही हमारे पास जो ये गमले बनाने वाले लोग होते हैं उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास नहीं होती हैं। और ये मैं डेली फोड़ रही थी। ये घोल पहले इस टब में डालना होता है, तो ये मैं बना रही थी। इसको भी ना ज़्यादा गाढ़ा करते हैं ना बहुत ज़्यादा पतला। तो फिर ये बन गया था। और मेरा यहाँ हल्का सा पतला हो गया था ये घोल। तो मैं टब के चारों ओर इसको मैंने डाला और सही से टब को पकड़ नहीं रहा था, नीचे जा रहा था, बहुत जल्दी ढलक रहा था क्योंकि ये पतला हो गया था। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव मुझे बीच बीच में बता रहे थे कि किनार पर डालो, सही से इसको बनाओ अगर बना रही हो तो, वरना सारी मेहनत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी गर्मी में। और इस बीच आ गया था हमारी छत पर बंदर। तो और सारे पेड़ पौधे उसने ख़राब कर दिए थे। पहले नीचे तोड़ कर आया था, फिर छत पे भी आ गया था। और इस तरह से मैंने ये किया। और फिर सूखा, क्योंकि पतला हो गया था तो घोल वो नीचे ढक गया था, तो मैंने यहाँ पर सूखा सीमेंट छिड़का था, जिससे कि सही से मसाला इसमें मैं चिपका सकूं। और फिर ये पूरा मसाला तैयार करके मैंने इस टब के अंदर डाल दिया था। मेहनत तो बहुत है, लेकिन खुशी भी बहुत होती है। जो काम अगर आता है और वो कर लो और सही से हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे यहाँ मूल भी मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। मेरे 2-3 गमले हैं जो मैं लेकर आई थी सीमेंटेड, वो
टूट गए नीचे से, इधर उधर करने में जब सफाई वगैरह करते हैं तो वो टूट गए थे। तो मैंने ये टब से मैंने खुद अपने हाथ से गमले भी बनाए हैं और टब भी बनाए हैं। गमले शायद मैंने दिखाए हैं, अगर नहीं दिखाए होंगे तो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर ये धीरे धीरे इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने टब को 2 बार में मसाला बना था, क्योंकि टब है काफ़ी बड़ा। ये बड़े वाले जो टब होते हैं उसी से मैंने ये बनाया था। तो 2 बार में ये बनने के बाद और मैंने पूरा ये सही से फिक्स कर दिया था, जिससे कि ये गिरे नहीं। और फिर यहाँ पानी से, ये हाथ से ही मैंने किया था, मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो हाथ से ही पानी से मैंने इसको चिकना कर दिया, पानी डाल डाल कर। और कोई औजार वगैरह थे नहीं, बस ये कन्नी थी और जो थोड़ा सा ये सामान था। और फिर उंगली से ही मैंने छेद किया, हो नहीं रहा था उसमें। मेरे पति देव मेरी हंसी बना रहे थे कि कोई डंडा वगैरह ले लो, लेकिन वो भी नहीं था। मैंने कहा उंगली से ही काम चल जाएगा, और फिर मैंने इसमें ये बना लिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।